सीएम पर हमले के आरोपी की पेशी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पेश किया। देर रात जज के घर पर पेशी हुई है। 5 दिन की रिमांड पर आरोपी राजेश जो भेजा गया। कल जन सुनवाई के दौरान जो एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में सामने आया। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता का यह कहना है कि इससे मेरा हौसला नहीं टूटने वाला। तस्वीरें देखिए, जब देर रात आरोपी की पेशी हुई, सीएम पर हमले की आरोपी की पेशी की गई। दिल्ली पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा आरोपी पर और कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्योंकि आरोपी पहले सीएम के घर की रेकी करता है, फिर उसके बाद जन सुनवाई में पहुंचता है और फिर बड़े इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। हिरासत में आरोपी है, पूछताछ होगी आखिर आरोपी का कहां से कनेक्शन है और क्यों इस मंशा से उसने ये बड़ा कदम उठाया है, इस पर भी लगातार जांच अब की जाएगी। ये तस्वीरें उसी आरोपी की। राजधानी दिल्ली में साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक बड़ा हंगामा हो गया। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। सुरक्षा कर्मियों ने हालात को तुरंत संभाल लिया, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक हलचल को अब तेज कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में वो जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस हमले में उनको कोई चोट नहीं आई। रिपोर्ट्स की माने तो शख्स ने दिल्ली सीएम को थप्पड़ भी मार दिया। इस घटना ने दिल्ली की सियासत को हिला कर रख दिया। जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हुए इस हमले को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। हमलावर आखिर सीएम तक कैसे पहुंचा? क्या सीएम की सुरक्षा में लापरवाही हुई? क्या सीएम पर साजिश के तहत हमला किया गया? किसी मतभेद के चलते मुख्यमंत्री पर हमला हुआ? इन सुलगते सवालों के बीच दिल्ली का सियासी पारा भी हाई है और सीएम पर हमले के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग तेज है। बीजेपी जहां इस हमले की निंदा कर रही है, वहीं इस हमले के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो महिला, जो हमारी मुख्यमंत्री 24 घंटे दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं और ऐसा होना निंदनीय है। बाकी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने आएगी। कोई व्यक्ति अगर पहले साजिशन आया है कि उनको अटैक करना ही है, तो कहीं ना कहीं साजिश की बू तो आ ही रही है। निश्चित तौर के ऊपर ये जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जितनी निंदा की उतनी कम है। बीजेपी जहां इस हमले को साजिश बता रही है, वहीं विपक्ष सुरक्षा को लेकर सवाल। आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है, जांच होनी चाहिए। उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी करवाया था, तो अपना भी देख लें, करवाया है या हुआ है। हमले को लेकर पहले बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमला उनके हौसले को नहीं तोड़ सकता। रेखा गुप्ता ने पोस्ट में लिखा, आज जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हमला हुआ। वो केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प के ऊपर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच आपको काम करती हुई दिखाई दूंगी। सीएम थप्पड़ कांड ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों को ही नहीं हिलाया, बल्कि इसने सुरक्षा इंतजाम, जनता के गुस्से और लोकतंत्र की मर्यादा पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि यह घटना सियासत में सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगी या कोई बड़ा सबक दे पाएगी। सीएम पर हमले के आरोपी की पेशी हो गई है।
दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पेश किया। देर रात जज के घर पर पेशी हुई है। 5 दिन के रिमांड पर आरोपी राजेश जो भेजा गया। कल जन सुनवाई के दौरान जो एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में सामने आया। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता का यह कहना है कि इससे मेरा हौसला नहीं टूटने वाला। तस्वीरें देखिए, जब देर रात आरोपी की पेशी हुई, सीएम पर हमले की आरोपी की पेशी की गई। दिल्ली पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा आरोपी पर और कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्योंकि आरोपी पहले सीएम के घर की रेकी करता है, फिर उसके बाद जन सुनवाई में पहुंचता है और फिर बड़े इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। हिरासत में आरोपी है, पूछताछ होगी आखिर आरोपी का कहां से कनेक्शन है और क्यों इस मंशा से उसने ये बड़ा कदम उठाया है, इस पर भी लगातार जांच अब की जाएगी। ये तस्वीरें उसी आरोपी की। राजधानी दिल्ली में साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक बड़ा हंगामा हो गया। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। सुरक्षा कर्मियों ने हालात को तुरंत संभाल लिया, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक हलचल को अब तेज कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में वो जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस हमले में उनको कोई चोट नहीं आई। रिपोर्ट्स की माने तो शख्स ने दिल्ली सीएम को थप्पड़ भी मार दिया। इस घटना ने दिल्ली की सियासत को हिला कर रख दिया। जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हुए इस हमले को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। हमलावर आखिर सीएम तक कैसे पहुंचा? क्या सीएम की सुरक्षा में लापरवाही हुई? क्या सीएम पर साजिश के तहत हमला किया गया? किसी मतभेद के चलते मुख्यमंत्री पर हमला हुआ? इन सुलगते सवालों के बीच दिल्ली का सियासी पारा भी हाई है और सीएम पर हमले के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग तेज है। बीजेपी जहां इस हमले की निंदा कर रही है, वहीं इस हमले के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो महिला, जो हमारी मुख्यमंत्री 24 घंटे दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं और ऐसा होना निंदनीय है। बाकी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने आएगी। कोई व्यक्ति अगर पहले साजिशन आया है कि उनको अटैक करना ही है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश की बू तो आ ही रही है। निश्चित तौर के ऊपर ये जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जितनी निंदा की उतनी कम है। बीजेपी जहां इस हमले को साजिश बता रही है, वहीं विपक्ष सुरक्षा को लेकर सवाल। आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है, जांच होनी चाहिए। उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी करवाया था, तो अपना भी देख लें, करवाया है या हुआ है। हमले को लेकर पहले बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमला उनके हौसले को नहीं तोड़ सकता। रेखा गुप्ता ने पोस्ट में लिखा, आज जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हमला हुआ। वो केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प के ऊपर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच आपको काम करती हुई दिखाई दूंगी। सीएम थप्पड़ कांड ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों को ही नहीं हिलाया, बल्कि इसने सुरक्षा इंतजाम, जनता के गुस्से और लोकतंत्र की मर्यादा पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि यह घटना सियासत में सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगी या कोई बड़ा सबक दे पाएगी।